दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हेवन विथ अरुण। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद आप सभी से मुखातिब हुए हैं। किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए मैं आप सभी क्षमा चाहता हूं। आज से आप सभी को वीडियो अपलोड प्रतिदिन किया जाएगा आप लोगों के लिए। आप उसको देखिए और सीखिए। और इससे पहले मैं कक्षा 10 के बच्चों से कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी के लिए मैं पद्य का वीडियो लाया हूँ। शुरुआत से पहला पाठ सूरदास जी के बारे में। चलिए देखिए, आपका पहला पाठ है सूरदास, और इनके बारे में छोटा सा हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे और हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूरबीर माने जाते हैं और इन्हें वासर रस का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए। सूरदास का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, जिसकी रचना बल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास ने किया था। तो उस अष्टछाप के ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे सूरदास जी, और उपासक थे सगुण सगुण भक्तिधारा के, और ये कृष्ण के परम भक्त थे। इनका जो जन्म हुआ था वो बैसाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में हुआ था, आगरा से मथुरा जाने वाले सड़क के पास, और एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। और आगे देखिए, सूरदास जी बल्लभाचार्य के शिष्य थे और उन्हीं की महिमा से इन्होंने श्री कृष्ण की लीला का गान करने लगे। उन्होंने इन्हें सुझाव दिया था, उनके सुझाव से ही ये गोवर्धन के पास जो मंदिर था वहीं पे ये कीर्तन करने लगे, श्रीनाथ मंदिर के पास। और पूरे जिंदगी भर उन्हें वही भजन करते करते अपने जीवन की अंतिम सांस भी प्रभु के चरणों में लगा दिया, जो कि परसौली के पास इनका मृत्यु हुआ था 1583 ईस्वी में। आगे देखिए, इनकी जो प्रमुख रचना है वह प्रमुख जो रचना है ग्रंथ है उसका नाम है सूरसागर। जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, इसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 10,000 पद ही मिलते हैं। दूसरी प्रमुख इनकी जो कृति है वह सूर सरावली है। तीसरी है साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित है। चौथा है नल दमयंती, और पांचवा है प्याहलो। इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं छोटा सा, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। इनका जो जन्म हुआ सुधा जी का वह 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान हुआ था यह सुरनक्ता नामक स्थान पर हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और गोवर्धन मंदिर के पास जगह पड़ता है पारसौली, जहाँ इनका मृत्यु स्थान है। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास। इनके जो गुरु थे आचार्य बल्लभाचार्य जी थे, और ये जीवन भर कृष्ण भक्ति की उपासना किया। ये ब्रह्म का रूप मानते थे कि ईश्वर जो है वह सगुण होता है। ठीक है, और इनका जो निवास स्थान था वह श्रीनाथ मंदिर था, जो कि गोवर्धन पर्वत के पास था। ठीक, वहीं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था इंद्रदेव से रक्षा के लिए। और इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी। इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं वह सूरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी है। इनका साहित्य में योगदान क्या रहा है, तो यह कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया है। बहुत ही मार्मिक चित्रण है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा माना जाता है कि ये जन्मांध जन्म से अंधे नहीं थे। इनकी लीलाओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, रचनाएं बता दिया दोस्तों, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी यूट्यूब चैनल जो हेवन विथ अरुण है उसको अधिक से अधिक
आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इनका मैं पद आपको पढ़ाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनका जो पहला पद है वह है चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको हम गा के पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगे पुनी बोले, रंग के चले सिर छत धराई। सूरीदास स्वामी करुणा में, बारी बारी बंदो तिहि पाए। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। दोस्तों चलिए इससे पहले आपको बता देते हैं, इनका हम संदर्भ देख लीजिए। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ, ठीक, और लिखेंगे कि प्रस्तुत वंदना जो है हमारी पाठ्य पुस्तक या प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के खंड में पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता वासरस के सम्राट सूरदास जी हैं। और फिर आप प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि मेरे प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव कार्य नहीं है। आगे देखिए, चरण माने होता है पैर, कमल माने होता है कमल, बंदो माने होता है वंदना करना, हरि माने होता है भगवान, और राय माने होता है राजा। अर्थात भक्त शिरोमणि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ और उस ईश्वर की वंदना करता हूँ जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या है, राजा है। जाकी माने होता है जिसकी, कृपा माने होता है कृपा, पंगु माने होता है पैर से, गिरि माने होता है पर्वत, और लंघे माने लांघना, अंधा माने होता है अंधा, को माने होता है सबको, सब माने होता है सब कुछ, सब कुछ, दर्शन माने दिखना। तो कह रहे हैं कि जिसकी कृपा से जो है लंगड़ा, जाकी माने होता है जिसकी कृपा से, गिरी लंघे, जिसकी कृपा से जो लंगड़ा व्यक्ति है वह भी अपने पैर से, माने पैर से, गिरि माने पर्वतों को लांघ सकता है, और अंधा माने अंधे को सब कुछ, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगेगा अगर मेरे प्रभु की महिमा हो जाए तो। बहिरो सुने, सुने माने सुनना, गूंग माने होता है गूंगा, पुनः माने होता है पुनः, बोले माने बोलने लगेगा। अगर उनकी कमल रूपी पैरों की वंदना, अगर उनकी महिमा हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा, और जो गूंगा व्यक्ति है वो पुनः, अगर वो बोला नहीं है तो बोलने लगेगा। लेकिन हमारे प्रभु की इसकी महिमा होने पर, रंग माने होता है भिखारी, चले माने चलने लगेगा, सिर माने होता है सिर, छत माने होता है मुकुट, धरा माने धराई। अर्थात उनकी कृपा होने पर रंग जो है भिखारी अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगेगा, अर्थात राजा बन जाएगा। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे करुणामयी ईश्वर की बार बार वंदना करता हूँ, और उनके वंदना करता हूँ उनके अद्भुत चरणों की, उनके अद्भुत चरणों की मैं करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे व्याख्या लिख दिया हूँ, देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के
कमल के समान रूपी सुंदर चरण की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि अगर मेरे कृष्ण की कृपा हो जाए, कृष्ण मतलब मेरे प्रभु की कृपा हो जाए, तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ सकता है अर्थात पार कर जाता है, और अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। ठीक है, इनकी कृपा से जो बहरा व्यक्ति है वह सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। अगर कृष्ण के चरण कमलों की कृपा हो जाए तो भिखारी जो व्यक्ति है, रंक माने जो भिखारी व्यक्ति है, वो राजा बन जाता है और अपने सिर पर मुकुट धारण कर लेता है। ठीक, और सुधा जी कहते हैं कि ऐसे दयालु स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की हम बार बार वंदना करते हैं। ठीक दोस्तों, और इसके बाद आप व्याख्या करने के बाद आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत से बच्चे बोर्ड में छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। इसको देखिए, आप पुनः हेडिंग डालेंगे काव्य का सौंदर्य, और उसमें आप लिखेंगे कि सूरदास की भाषा क्या है, तो साहित्य ब्रज भाषा है। ठीक है, और छंद क्या है, तो गे पद है। शैली कैसी है, मुक्तक है, और रस कौन सा है, तो आपको देख के ही लग रहा है कि वह भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति रस हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा हमारा पद है। ठीक है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगी मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। तो इसको हम कैसे कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बीनु निरालंब कित धावे। सब ही विधि अगम विचारी, ताते सुर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आप संदर्भ डालेंगे, पुनः लिख लेंगे कि प्रस्तुत पदांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से उद्धृत है, जो कि सुर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य के महान और भक्ति रस के सम्राट सूरदास जी द्वारा रचित है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे पद आपको पढ़ाने के बाद ये व्याख्या नहीं लिखता, लेकिन आपकी सरलता के लिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ, जिससे अगर उसमें समझ नहीं आएगा तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसको आप डेली प्रतिदिन पढ़ के तुरंत इसका व्याख्या पढ़ के लिख लिया करें अपने शब्दों में। ठीक है, देखिए प्रसंग क्या है। उस पद्यांश में कवि सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ब्रह्म की भक्ति करने की और उनकी लीला का गान करने को शेष बताया है। ठीक है, चलिए देखिए। अविगत गति कछु कहत न आवे, वो कह रहे हैं कि देखिए इस पद में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना क्या है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि उनकी स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यो माने होता है ज्यो, गूंगा माने होता है गूंगा व्यक्ति, मीठा माने होता है मीठा, फल को रस अंतर्गत ही भावे। कर रहे हैं सुधा जी कर रहे हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठा फल खाने के बाद उसका स्वाद नहीं बता सकता दूसरों से, और उसका आनंद वह अंदर ही अंदर लेता है, लेकिन वह उस स्थिति के बारे में किसी से, उस भावना के बारे में किसी से कुछ बता नहीं पाता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे। ठीक उसी प्रकार
निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद परम स्वाद सभई सुनिरंतर। निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद भी भक्त को अंदर ही अंदर प्राप्त होता है। अमित दोष उपजावे वो किसी से बता नहीं पाते और उसका आनंद अंदर ही अंदर लिए रहते हैं, जिससे उनको अमित दोष उपजावे, जिससे उनको असीम संतोष की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। पुनः सुधा जी कर रहे हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वो कह रहे हैं कि इसे इंद्रियों से, इसे अर्थात उस परमपिता को इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, बल्कि इसे भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब की धावे। कह रहे हैं कि इस परम पिता परमात्मा का न तो कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है, ठीक है, बिन निरालंब, और न कोई इसका निश्चित आकार है। तो इसको आप किस युक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन। कर रहे हैं सूरदास जी, कर रहे हैं कि मैंने सब विधियों को अपनाने के बाद और इस पे सब विधि अगम, सब विधियों को अपनाने के बाद और अत्यंत विचार विमर्श करने के बाद मैंने निराकार प्रभु का वंदना करना छोड़कर सगुण भक्ति का जो है रास्ता अपनाया, अर्थात सगुण भक्ति की तरफ अपना ध्यान लगाया। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर समझ नहीं आया तो आप चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कर रहे हैं कि निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि उनके स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से जो मीठा फल खाने के बाद गूंगा जो व्यक्ति होता है, वह उसका स्वाद जो है वह किसी से बता नहीं पाता, बस केवल अंदर ही अंदर उसका आनंद लेता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की उपासना का आनंद भी भक्त जो है वो अंदर ही अंदर प्राप्त करते हैं, वह किसी से कह नहीं पाते। निराकार ब्रह्म की उपासना से उपासक को बहुत ही आनंद आता है और असीम असंतोष भी होता है, परंतु इससे जाना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई निश्चित विशेषता है, और न ही कोई जाति है, और न ही किसी युक्ति द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, इसे कोई आधार नहीं है, उसकी उपासना कौन करना चाहेगा। ऐसे में सूरदास जी कह रहे हैं कि हमने सभी प्रकार का विचार किया और करने के बाद सगुण भक्ति की लीला के गान का निर्णय लिया। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, पुनः भेद डालेंगे। काव्यगत सौंदर्य, शैली क्या है, मुक्तक है। भाषा कैसी है, साहित्य ब्रज भाषा है। छंद क्या है, आपका गेय पद है। और रस क्या है, इसमें भक्ति और शांति रस दोनों है। ठीक है, तो शांति रस को ही श्रृंगार रस कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, सॉरी, शांति मतलब शांत रस। ठीक दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल
हेवन विथ अरुण को दोस्तों आप अधिक से अधिक लाइक करें, ठीक, और सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें, ठीक है। और आप अपना इस वीडियो को देखकर अपना राय अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे और आपको मैं आगे का पथ अगली वीडियो में कराऊँ दोस्तों। तो उससे आप सभी से मैं इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।